दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। जानवी की मजबूर शादी, रहस्यों के पीछे के छिपा सच, भाग 1। क्या हो अगर किसी 18 साल की लड़की की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे आदमी से कर दी जाए जिसकी उम्र उससे 2 गुने से भी ज्यादा हो। क्या हो अगर जिस आदमी को देखकर वह अपने भविष्य से डर रही हो, उसी आदमी के बारे में उसके परिवार ने उससे एक ऐसा सच छिपाया हो जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता हो। क्या हो अगर शादी की पहली रात वह आदमी पति बनने के बजाय उससे सिर्फ इतना पूछे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत किसने बताई? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर 41 साल के अरमान ने 18 साल की जानवी से शादी करने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई थी? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली 18 साल की जानवी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखने की उम्र में थी। उसने अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिया था। वह पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और अपनी माँ की तरह पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जीना चाहती थी। लेकिन एक शाम घर लौटते ही उसने देखा कि घर में कुछ ऐसा माहौल था जिसे देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। बैठक में उसके पिता, चाचा और 2 ऐसे आदमी बैठे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी माँ एक कोने में चुपचाप बैठी थी और उसकी आंखें लाल थीं। जानवी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उसके पिता ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है। जानवी को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसने हैरानी से पूछा, मेरी? पिता ने कहा, हाँ। जानवी ने तुरंत पूछा, किससे? उसके पिता ने धीमे स्वर में कहा, अरमान से। जानवी ने पहली बार वह नाम सुना था। उसने घबराकर पूछा, कौन अरमान? तभी उसके चाचा ने जवाब दिया, शहर में उसका बड़ा कारोबार है और उम्र 41 साल है। जानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, 41? कमरे में अचानक सन्नाटा सा छा गया। जानवी ने तुरंत कहा, मुझे शादी नहीं करनी। उसके पिता ने पहली बार उसकी ओर देखा और कठोर आवाज में बोले, यह फैसला अब तुम्हारा नहीं है। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मेरी जिंदगी है। पिता ने जवाब दिया, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए ही यह शादी हो रही है। जानवी समझ नहीं पाई कि उसके पिता किस खतरे की बात कर रहे हैं। वह रोते हुए अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, आप उन्हें समझाइए। मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी जिसे मैं जानती तक नहीं। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। जानवी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ भी किसी डर के नीचे दब चुकी है। अगले दिन उसे अरमान की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर में लगभग 41 साल का एक गंभीर चेहरा था। साफ सुथरे कपड़े, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी कठोरता जिससे जानवी को डर लगने लगा। उसने तस्वीर अपने सामने से हटा दी और कहा, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। पिता ने कहा, शादी तो होगी। जानवी ने गुस्से में पूछा, क्यों? पिता चुप रहे। जानवी ने फिर पूछा, क्यों? पिता ने बस इतना कहा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी जानवी ने पूछा, कैसा रास्ता? लेकिन पिता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। यही चुप्पी जानवी के मन में पहला रहस्य बन गई। शादी की तारीख सिर्फ 10 दिन बाद की थी।
जानवी ने अगले कई दिनों तक अपने परिवार से सच जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे आधा जवाब मिलता। कभी कहा जाता कि अरमान ने परिवार की बहुत मदद की है और कभी कहा जाता कि यह शादी दोनों परिवारों के पुराने रिश्ते की वजह से हो रही है। लेकिन जानवी को एक बात लगातार परेशान कर रही थी। अगर यह सामान्य रिश्ता था तो उसके पिता अरमान का नाम सुनते ही इतने घबरा क्यों जाते थे। शादी से 2 दिन पहले जानवी ने घर के बाहर अपने चाचा को किसी आदमी से बात करते सुना। फोन पर उसके चाचा कह रहे थे, अगर शादी टूट गई तो अरमान सब कुछ सामने ले आएगा। जानवी के कदम वहीं रुक गए। उसके मन में सवाल उठा, क्या सामने लाएगा। वह आगे बढ़ती उससे पहले चाचा की नज़र उस पर पड़ गई और बातचीत तुरंत बंद हो गई। उस रात जानवी ने माँ से सीधा सवाल किया, मुझसे क्या छिपाया जा रहा है। माँ ने उसकी ओर देखा और बहुत देर बाद बोली, बेटी, कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। जानवी ने कहा, मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। जानवी ने पूछा, अरमान अच्छा आदमी है या बुरा। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। यही खामोशी जानवी के डर को और भी बढ़ा गई। आखिर वह दिन भी आ गया जब जानवी की शादी होने वाली थी। उसका घर लोगों से भरा हुआ था। जानवी के मन में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके चेहरे पर दुल्हन का श्रृंगार था, लेकिन आंखों में सिर्फ सवाल थे। जब अरमान बारात के साथ आया तो जानवी ने पहली बार उसे सामने से देखा। वह तस्वीर से ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसने जानवी की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में जीत या अधिकार का भाव बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। शादी की रस्में पूरी हुई। जानवी हर रस्म में अंदर से टूटती रही। जब विदाई का समय आया और उसने अपनी माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। माँ के पास कोई जवाब ही नहीं था। अरमान ने यह बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रास्ते भर जानवी खिड़की से बाहर देखती रही। अरमान दूसरी तरफ चुप बैठा रहा। आखिर जानवी ने गुस्से में पूछ ही लिया, आपने यह शादी क्यों की। अरमान ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे सच जानना है। जानवी ने तुरंत कहा, हाँ। अरमान ने कहा, आज नहीं। जानवी और भी भड़क गई। उसने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रहे हैं कि आज नहीं। अरमान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा। जानवी ने पूछा, तो फिर क्यों। अरमान कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि अगर तुमसे शादी नहीं करता तो शायद तुम्हारे परिवार का एक ऐसा सच सामने आता जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती। जानवी ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन सा सच। लेकिन अरमान ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद जानवी को एक बड़ा कमरा दिया गया। अरमान दरवाजे पर कुछ देर के लिए खड़ा रहा और फिर बोला, यह कमरा तुम्हारा है। तुम्हें मेरी इजाज़त की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह सकती हो। जानवी ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे कुछ चाहते नहीं। अरमान ने कहा, नहीं। जानवी ने फिर पूछा, फिर ये शादी क्यों। अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जानवी पूरी रात सो ही नहीं पाई। जिस आदमी से उसे
जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी। वह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा था, लेकिन जानवी उसे भरोसे के लायक भी नहीं मान सकती थी। अगली सुबह उसे घर के बारे में अजीब अजीब बातें पता चलने लगी। उसके घर में कई नौकर थे, लेकिन अरमान की निजी जिंदगी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। जब भी जानवी अरमान के बारे में कुछ पूछती, सबका चेहरा बदल जाता। आखिर एक नौकर ने धीमे स्वर में कहा, साहब के बारे में ज्यादा सवाल मत कीजिए। जानवी के मन में अब एक नया सवाल था, अरमान आखिर ऐसा क्या छिपा रहा था। उसी दिन दोपहर में जानवी ने अरमान के ऑफिस के बाहर एक बातचीत सुन ली थी। एक आदमी कह रहा था, अगर जानवी को सच पता चला तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अरमान ने कठोर आवाज में कहा, उसे सच पता चलना ही चाहिए। और उस आदमी ने कहा, लेकिन अभी नहीं। अरमान ने जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है। जानवी का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वह वहां से हट गई ताकि कोई उसे देख न सके। उस रात उसने अरमान से पूछने का फैसला किया। अरमान कमरे में आया तो जानवी ने सीधे पूछा, आप मेरे परिवार को कब से जानते हैं? और तभी अरमान कुछ देर चुप रहा। जानवी ने फिर से पूछा, मेरे पिता से आपका क्या संबंध है? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे एक वादा किया था। जानवी ने पूछा, कौन सा? अरमान ने कहा कि वह अपनी बेटी को कभी उस रास्ते पर नहीं जाने देंगे जिस पर तुम्हारा परिवार पहले जा चुका है। जानवी कुछ समझ ही नहीं पाई। उसने पूछा, मेरे परिवार ने आखिर ऐसा क्या किया है? अरमान ने नजरें झुका लीं और कहा, यह सवाल तुम अपने पिता से पूछना। जानवी ने गुस्से में कहा, आप मेरे पति हैं, आपको बताना होगा। अरमान ने शांत स्वर में जवाब दिया, पति होने का मतलब तुम्हारे सवालों के जवाब छिपाना नहीं है, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें बताने का अधिकार मेरा नहीं है। यह कहकर वह वहां से चला गया। जानवी का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि इस शादी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। अगले दिन उसने अपने पिता को फोन किया। उसने कहा, पापा, अरमान मुझे बार बार आपके बारे में ऐसी बातें बता रहे हैं जिन्हें मैं समझ ही नहीं पा रही। फोन के दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। जानवी ने पूछा, आपने अरमान से क्या छिपाया है? पिता की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम उससे कोई सवाल मत करना। जानवी ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा, क्योंकि अगर वह सच बता देगा तो वह अचानक रुक गए। जानवी ने घबराकर पूछा, तो क्या? लेकिन फोन कट गया। जानवी कुछ देर फोन को देखती रही। उसी शाम अरमान घर लौटा तो उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने वह फाइल जानवी के सामने रख दी और कहा, अब तुम तय करो। जानवी ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर उसके पिता का नाम था। दूसरे पन्ने पर एक ऐसी तारीख थी जो जानवी के जन्म से पहले की थी। तीसरे पन्ने पर एक तस्वीर लगी हुई थी। जानवी ने तस्वीर देखते ही सांसें रोक लीं। उस तस्वीर में उसके पिता अकेले नहीं थे, उनके साथ अरमान भी था। लेकिन उस समय अरमान की उम्र लगभग 20 साल रही होगी। जानवी ने कांपती आवाज में पूछा, आप मेरे पिता को इतने सालों से जानते हैं? अरमान ने कहा, हाँ। जानवी ने फिर पूछा, लेकिन आपने मुझसे शादी क्यों की? अरमान ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता ने
मुझे तुम्हारी शादी के बदले सिर्फ एक बेटी नहीं दी। जानवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरमान की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। उसने कहा, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सौंपा है। जानवी ने पूछा, कौन सा राज? अरमान ने फाइल बंद कर दी और कहा, वह राज तुम्हारे जन्म से जुड़ा है। जानवी के चेहरे पर डर उतर आया। तभी अरमान की फोन पर एक कॉल आई। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा बदल गया। कॉल करने वाला कोई अनजान व्यक्ति था। अरमान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य कहा गया, अगर जानवी को सच बता दिया तो अगला निशाना तुम नहीं, जानवी होगी। अरमान कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने फोन बंद किया और जानवी की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वह शांति नहीं थी। उसने पहली बार डरते हुए कहा, जानवी, आज से तुम इस घर से अकेली कहीं नहीं जाओगी। जानवी ने घबराकर पूछा, क्यों? अरमान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिस रहस्य की वजह से हमारी शादी हुई है उसके बारे में किसी तीसरे इंसान को पता चल चुका है। और उस रात जानवी को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जबरन हुई शादी शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खतरे से बचाने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर जानवी के जन्म से जुड़ा ऐसा कौन सा सच था जिसके लिए उसके पिता ने अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला अरमान के हाथों में दे दिया था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। इसकी आगे की कहानी अगली वीडियो में सुनेंगे।